सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रूपेश्वर तुम रूपेश्वर महादेव का उपाय। तुम रूपेश्वर नहीं, तुम रूपेश्वर। ये महादेव भी आपकी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं, आपको वंश बढ़वाते हैं, आपको पुत्र प्राप्ति कराते हैं, पुत्री प्राप्ति कराते हैं। कैसे करना है आपको? शुक्रवार के दिन, पोष शुक्रवार के दिन, 27 दिसंबर के दिन ये उपाय है। 27 दिसंबर पोष शुक्रवार के दिन तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से आप उपाय कीजिए, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो चलिए अब आपको उपाय समझाते हैं। आपको क्या करना होगा? एक कलश ले लेना होगा। एक कलश लीजिए और वो जो कलश है उस कलश के अंदर जल भर लीजिए। अब जो आपका हाथ है, आपका सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ पर आपको सबसे पहले रखना है बेलपत्र। बेलपत्र रखने के बाद में इस कलश को, कौन से कलश को? जो कलश है आपके पास में, उस कलश को रख देना है। कलश को रख दीजिए अपने हाथ के ऊपर और फिर इस कलश में जल भर दीजिए। आप पहले भी जल भर सकते हैं। कलश को बेलपत्र के ऊपर, बेलपत्र को अपने हाथ के ऊपर रख दीजिए। अब आपको 27 दिसंबर के दिन प्रदोष काल में, यदि आप प्रदोष काल में नहीं जा सकते तो फिर सुबह सुबह जाइए, सुबह सुबह शिव मंदिर में जाइए। इसी प्रकार से लेकर जाना है। लेकिन आपको इस कलश को पकड़ना कैसे अपने हाथों से? देखिए, इस प्रकार से आपको जो आपके हाथ की उंगलियां हैं वो कलश के बिल्कुल ऊपर रखनी है। यानी कि जो कलश है उस कलश को इस प्रकार से पकड़ना है। कलश को आपको हाथ पे रखना है। हाथ को इस प्रकार से करना है कि आपकी उंगलियां और जो अंगूठा है वो सभी इस कलश के ऊपर चिपक जाए, अच्छे से कलश के ऊपर चिपक जाए। और जब आप इस प्रकार से कलश को पकड़े तो पकड़ते समय तुम रूपेश्वर महादेव का नाम जरूर ले। कौन से महादेव? तुम रूपेश्वर महादेव। तुम रूपेश्वर नहीं, तुम रूपेश्वर महादेव का नाम ले। और तुम रूपेश्वर महादेव का नाम लेकर पहुंच जाए भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में आपको खड़े हो जाना है। इसके साथ ही आपको एक और कार्य भी करना है। क्या करना है? ये जो आपका हाथ है जिस पर आपने बेलपत्र और कलश रखा है, इसी के साथ में आपके हाथ पर आपको एक अक्षत भी रखना है, छोटा सा अक्षत। इस कलश के नीचे जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र के ऊपर आप एक अक्षत का दाना और उसके ऊपर फिर रखिए इस कलश को। आप पहुंच जाइए इस प्रकार से कलश पकड़कर भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। और सबसे पहले आपको आपका नाम बोलना है और आपका गोत्र बोलना है। आपका नाम, आपका गोत्र। माताएं बहनें जब क्षमा करें, माताएं बहनें जब उपाय करेंगी तो वह अपने ससुराल का गोत्र बोले। और यदि आपको गोत्र पता न हो तो कोई बात नहीं, आप केवल अपना नाम लीजिए। अब इसके बाद में जो आपके पास में कलश है, दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके उस कलश से सबसे पहले धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुम रूपेश्वर। और इसके बाद जब सारा जल समर्पित हो जाए तो उस जल को, जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है, उस जल को उस कलश के अंदर ले लीजिए। थोड़ा सा जल कलश के अंदर ले लीजिए। अब आपके हाथ में बेलपत्र और एक चावल का दाना है। तो वो जो बेलपत्र है तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। डंडी आपके विपरीत में हो, इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कीजिए। और जो अक्षत का दाना है, यानी कि जो चावल का दाना है, वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब जो आपके पास में कलश है, उस कलश में से थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींट लीजिए, अपने ऊपर सिंचन कर लीजिए। और यदि आपको कोई रोग भी है तो आप तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पी सकते हैं रोग मुक्ति के लिए। रोग ना हो तो भी आपको जल पीना है अपनी कामना बोलते हुए। अपनी कामना बोल लो कि तुम रूपेश्वर महादेव, मेरी ये कामना है, इसको पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से कीजिए उपाय, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति का उपाय। इसमें आपको क्या करना है? शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सबसे पहले एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको
11 बार। कितनी बार? 11 बार जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद में आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, भगवान शक्ति का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है, माता शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करके इस बेलपत्र को उठाकर यहीं पर चबा चबा कर खा लीजिए। खाने से पहले आपको आपके रोग का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? रोग का स्मरण कीजिए और स्मरण करने के बाद में आपको आपकी स्मरण करने के बाद में रोग का स्मरण करने के बाद में आपको उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। जो भी आपका रोग है वह एक शुक्रवार में यदि समाप्त ना हो तो जो अगला शुक्रवार आए हफ्ते का, उस दिन भी आप इसी प्रकार से उपाय कीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगी। इसी के बाद हम आपको बताते हैं शुक्रवार के दिन मनोकामना पूर्ति उपाय, जो आप इसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक कलश जल ले लेना होगा। इस एक कलश जल में आपको डालना होगा एक चावल का दाना। एक चावल का दाना डालकर आपको इसमें थोड़ा-सा चंदन डाल लेना होगा। चावल और चंदन का दाना डालकर पहुँच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, और भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए आपको उस कलश से 7 बार जल समर्पित करना है। 7 बार का मतलब एक ही कलश से 7 बार, 7 कलश नहीं 7 बार जल समर्पित कीजिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपकी कामना बोलते हुए। जब भी आप कामना बोलेंगे तब आपको जल समर्पित करना है। तो आपने पहली बार कामना बोली, जल समर्पित किया, दूसरी बार कामना बोली, जल समर्पित किया। इस प्रकार 7 बार कामना बोलते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है 7 बार। इस प्रकार से यदि आप 7 बार कामना बोलकर जल समर्पित करते हैं और फिर आपको बेलपत्र की ही 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 11। 11 पूरी परिक्रमा करनी है बेलपत्र की। 11 परिक्रमा करके बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। शुक्रवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए अंतिम उपाय आपको आपके घर में ही जो ठाकुर जी की मूर्ति है उसके सम्मुख में करना है। क्या करना है आपको? जो ठाकुर जी की मूर्ति है उनके सम्मुख में सबसे पहले तो एक कलश जल में आपको एक कलश जल में थोड़ा-सा दूध डाल देना है। तो ये हो जाएगा जल और दूध का मिश्रण। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसमें डालनी है एक दूर्वा। दूर्वा जिसको हम दूबा या गाछ भी कहते हैं, वो डालनी है। अब जो ठाकुर जी की मूर्ति है उनके सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। क्या प्रज्वलित करना है? दीपक। दीपक प्रज्वलित कीजिए और थोड़े से पीले अक्षत, केसर में अक्षत कर लीजिए या हल्दी में कर लीजिए, पीले अक्षत ठाकुर जी की मूर्ति के सम्मुख में रख दीजिए। अब आपको ये जो जल और दूध का मिश्रण है और जो इसमें दूर्वा है, इससे ठाकुर जी के ऊपर इस जल का और दूध का मिश्रण का छींटा करना है। एक बार छींटा करना है, और जब आप एक करना तो आपको छींटे 108 बार है। पहली बार जब छींटा करोगे तो आपको माता आद्य शक्ति और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। माता आद्य शक्ति और लक्ष्मी जी का स्मरण कीजिए। पहला छींटा ठाकुर जी के ऊपर इस प्रकार से 108 बार स्मरण करते हुए 108 बार छींटा ठाकुर जी के ऊपर कर दीजिए। और इसके बाद यदि जल बचता है तो उस जल को, जल दूध का मिश्रण बचता है तो उस जल दूध के मिश्रण को किसी वृक्ष के अंदर डाल दीजिए। जब दीप ठंडा हो जाए तो इसको ऐसे उठाकर रख दीजिए और ठाकुर जी की मूर्ति को भी उठाकर रख दीजिए। इस प्रकार धन की प्राप्ति के लिए अपने ही घर पर ठाकुर जी के सम्मुख में कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।